नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, जैसा कि हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए प्रश्नों को देख रहे थे, उसी क्रम में आज अगला पार्ट देखेंगे जिसमें बचे हुए शेष प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं आज के प्रश्नों को। तो साथियों, हम लोग यहाँ तक प्रश्न देख चुके थे। हमने ये प्रश्न देखा था कि भारत में प्रवाल भितियाँ पाई जाती हैं। इस प्रश्न का हम लोगों ने आंसर लगाया था कि भारत में प्रवाल भितियाँ अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं, यानी कि आंसर हम लोगों का था ऑप्शन बी। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न को जो आज का हमारा प्रश्न है। प्रश्न आपका ये है, परीक्षा में जो पूछा गया था, वह युग्म चुनिए जिसमें शब्द भिन्न प्रकार से संबंधित हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे शराब दिया गया है, ये इस किससे बनता है? अंगूर से, यानी इससे संबंधित है। तो भिन्न चुनना है जो कि भिन्न हो। चमड़े से जूता बनता है। अब ये दिया गया है फसल और गेहूँ। तो यहाँ पर जो है, अब फसल में कई तरह के आते हैं, धान, मक्का, बाजरा, इसलिए हमारा जो है सी आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि लेकिन फसल से गेहूं का निर्माण नहीं होता है। यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा आंसर। तो चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका ये पूछा गया है, निम्नलिखित में से विषम संख्यात्मक युग्म या समूह चुनिए। इस प्रश्न का साथियों जो आंसर होगा, यहाँ पर देखेंगे 80 और 50, जो कि दोनों क्या है 10 से विभाज्य हैं, यानी एक ही संख्या से विभाज्य हैं। 54 है, 27 है, 9 छक्के 54, 29 27, यानी ये भी एक ही संख्या से 9 से विभाज्य है। 32 और 13 देखेंगे, यह एक संख्या से विभाज्य नहीं है, यानी किसी एक संख्या से विभाज्य नहीं है। यह जो युग्म है विषम है, इसलिए हमारा जो इस प्रश्न का साथियों सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी सी के साथ हम आंसर लगाएंगे। तो साथियों, पहले आप लोग प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, जितने भी पेपर हैं, उनको उठाइए और एक बार उनको देखिए कि किस प्रकार से परीक्षा में अब तक प्रश्न पूछे गए हैं, यानी प्रश्न पूछने का जो प्रारूप है किस प्रकार से है। अगला प्रश्न साथियों ये पूछा गया था, ये प्रश्न हम लोगों ने देख लिया। अगला प्रश्न हमारा ये है कि दी गई श्रृंखला से गलत संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर गलत संख्या बताना है, यानी कौन सी संख्या इसमें गलत है इस संख्या में। तो यहाँ पर देखेंगे 40 है, 96 है और 864 है। तो ये जो 96 यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये देखेंगे 800 जो 64 है, ये 96 का 9 गुना है, और 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, यानी 3 का स्क्वायर 9 होता है। और यहाँ पर जो 40 है, तो ये इसका जो है, जब ये स्क्वायर हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये 2 का स्क्वायर होगा, यानी 2 दूना 4, तो ये 4 का 4 गुना होना चाहिए। 2 का स्क्वायर 4, ये 9 गुना है, तो 4 गुना क्या आएगा? 24, यानी 24 चौको 96। तो यहाँ पर आंसर आना चाहिए 24। तो जो यहाँ पर गलत युग्म है साथियों, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर ए, यानी ये जो है क्या है, एक गलत संख्या है। इसके जगह पे 24 होना चाहिए, यानी 24 का 4 गुना हो जाएगा 96। अब यहाँ पर 96 का 9 गुना है 864। अब यहाँ पर देखेंगे 9 गुना, तो 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, तो 4 किसका स्क्वायर होगा? 2 का। इस प्रकार 24 यहाँ पर होना चाहिए, तो ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कि एक दौड़ में मोहन नमित से तेज दौड़ा और ओम पवन से तेज दौड़ा। अब मोहन को मान लीजिए यम है, नमित से तेज दौड़ता है, यानी ये इससे तेज दौड़ता है, किससे? नमित से दौड़ा। और ओम पवन से तेज दौड़ता है, और ये ओम है जो कि पवन से तेज दौड़ता है। पी को हम लोग ग्रेटर देन यहाँ पे लगा दे रहे हैं, यानी ओम की तरफ ग्रेटर देन है, यानी ओम पवन से तेज दौड़ता है। यदि नमित एवं ओम दोनों बराबर थे, कह रहा है कि नमित और ओम क्या थे? दोनों बराबर दौड़ रहे थे, तो कह रहा है कि तो दौड़ में प्रथम कौन था? अब यहाँ पर मोहन को ऐसे घुमाना पड़ेगा ग्रेटर देन इसकी तरफ। तो यहाँ पर साथियों प्रश्न के अनुसार यहाँ पर जो तेज दौड़ेगा वो मोहन दौड़ेगा,
तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों ये पूछा गया है आपके परीक्षा में प्रीवियस ईयर में, अपने घर से निकलकर कमला दक्षिण दिशा में। तो सबसे पहले इसको लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर नॉर्थ यानी उत्तर लिखना पड़ेगा, नॉर्थ उत्तर, ईस्ट पूरब और वेस्ट पश्चिम और नीचे साउथ। तो ये जो पहले आपको दिशा का जानकारी होना चाहिए, ऊपर उत्तर होता है, उत्तर, नीचे दक्षिण और यहाँ पर पूर्व और यहाँ पर पश्चिम, पूरब पश्चिम। अब यहाँ पर देखेंगे कह रहा है कि अपने घर से निकलकर कमला दक्षिण दिशा में जाती है, यानी इसका मान लीजिए घर हम लोग यहाँ बना देते हैं, यह है कमला का घर और यहाँ से ये जाती है अपने घर से दक्षिण। तो मान लीजिए ये दक्षिण यहाँ तक आती है, फिर कह रहा है कि दक्षिण दिशा में कितना चलती है, 50 मीटर गई, फिर बाएं मुड़कर 60 मीटर गई। अब यहाँ से आएगी तो उसके बाएं की दिशा इधर होगी, अब इधर से कितना जा रही है, 60 मीटर, तो ये चली गई 60 मीटर। कह रहा है कि पुनः दाएं मुड़कर, यानी पुनः दाएं मुड़ेगी तो इधर आएगी 30 मीटर आती है, तो 30 मीटर यहाँ आ गई। चलिए अब उसे अपने घर सीधे पहुँचने के लिए कितने मीटर चलना पड़ेगा। तो यहाँ से इसका घर सीधा ऐसे हो जाएगा, इसको सीधा मिलाएंगे। अब यहाँ पर इसको देखते हैं हम लोग, अपने घर से चली, फिर यहाँ से इधर चली, फिर यहाँ से इधर चली। अब पूछ रहा है यहाँ से सीधे अपने घर आने के लिए उसको जो है कितने मीटर चलना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी दूरी निकालने के लिए आपको सीधा ये जो 50 देख रहे हैं और 60 देख रहे हैं, इसका जो है अभिष्ट दूरी निकालने के लिए आपको 30 और जो 60 आपका दिया गया है इसका स्क्वायर करना पड़ेगा और इसको अंडर रूट में लेके आपने इसको आपको हल कर देना है। तो 30 का स्क्वायर करेंगे तो अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो केवल 30 बचेगा, और 60 का स्क्वायर करेंगे रूट से बाहर निकालेंगे तो 60 बचेगा। या फिर आप लोग रूट के अंदर ही उसको गुणा कर लीजिए, 900 और प्लस 3600 टोटल जोड़ेंगे और फिर उसको आप बाहर निकालेंगे अंडर रूट से। उससे बढ़िया ऐसे निकाल लेते हैं, 3 छक्के 1800। अब यहाँ पे प्लस है और रूट से बाहर नहीं निकालेंगे हम लोग इसको, ये 4500 होगा, और 4500 जब हम लोग यहाँ पर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 30 रूट में 5, यानी 3 त्रिका 900 और ये 5 से गुणा करेंगे 9 5 4500। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा साथियों, ई आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी इसका आंसर आएगा 30√5। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये जो इसका फार्मूला होता है आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका ये पूछा गया है, यदि किसी एक वर्ष में मई 25 को रविवार है तो उसी वर्ष में दिसंबर 25 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो ये पूछा गया है किसी एक वर्ष में 25 मई का दिन है जो कि क्या है, रविवार है, यानी कि संडे है। कह रहा है कि 25 मई से 25 दिसंबर तक, अब विषम दिनों की संख्या आप देखेंगे, 25 मई से लेकर 25 दिसंबर तक जो विषम दिनों की संख्या होगी वो टोटल आप जोड़ेंगे, जैसे कि 6 होगा, 30 होगा, 31 होगा, 30 होगा। अब जब इन सबको टोटल करेंगे और आपको एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इनको जोड़ के 7 से भाग देंगे, यानी ये आपका आएगा 214 और बट्टे 7, 7 त्रिका 21। अब पॉइंट में ये 4 है, यानी आपका लगभग ये 4 विषम दिन होगा। कितने, 4 विषम दिन। तो 25 दिसंबर का जो दिन होगा रविवार से प्लस 4 दिन कर लीजिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, यानी इसमें बृहस्पतिवार नहीं दिया गया है, तो आपका आंसर होगा गुरुवार।
चलिए कोई बात नहीं, बृहस्पतिवार नहीं दिया है तो गुरुवार यहाँ पर दिया हुआ है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका ये पूछा गया था साथियों कि एक कूट भाषा में कलिकट को इतना एवं देलही को इतना लिखा जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है उसी कूट भाषा में कलकत्ता को कैसे लिखा जाएगा, अब ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे CALICUT, यानी C के जगह पे 8 है, A के जगह पे 2 है, L के जगह पे 5 है। इस प्रकार देलही में देखेंगे D की जगह पे क्या है 7 है, और E के जगह पे 3 है। यानी जो यहाँ पे C 8 था तो यहाँ पर D की जगह पे 1 कम है 7, यानी 1 माइनस हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पर 2 है तो 1 प्लस हुआ है। फिर देखेंगे यहाँ पर L के पास 5 है तो यहाँ पर भी L के पास 5 है, यानी सेम है, सेम डिजिट के लिए सेम अक्षर अंक है। उसी प्रकार जो ये शब्द आपका लिखा गया है, इसको लिखने के लिए क्या किया जाएगा, C के जगह पे 8 लिखा जाएगा और A के जगह पे 2 लिखा जाएगा, क्योंकि ये अक्षर सेम है। L के जगह पे 5 लिखा जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 8, 2 और 5, 8, 2, 5 किसी में नहीं है, केवल ऑप्शन A में है, इसलिए हमारा जो A आंसर हो जाएगा सही हो जाएगा। बाकी पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक जैसे ऑप्शन होते तब पूरा सॉल्व करने की यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती। अगला प्रश्न है PQRS एवं T एक कमरे में एक वृत्त में बैठे हैं, यानी एक कमरा है और उसमें कमरे में ये जो है बैठे हुए हैं। अब ये पूछा गया है कि P का मुंह, अभी हमने आपसे दिशा बताया था, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, साउथ ईस्ट पूरब और यहाँ पर वेस्ट पश्चिम। कह रहा है कि जो P का मुंह है दक्षिण पश्चिम की तरफ है, तो यानी जो P होगा यहाँ पर होगा, यानी दक्षिण भी हो और वेस्ट इधर है, पश्चिम भी हो, तो इस तरफ बैठेगा P। अब कह रहा है कि तरफ है तथा यश का मुंह दक्षिण पूरब की ओर है, तो जो यश होगा यानी दक्षिण और पूरब होगा, तो यहाँ होगा, यहाँ से ये इधर दक्षिण नीचे है साउथ और इधर पूरब है, तो ये हो गया। आगे जो प्रश्न में कह रहा है कि Q तथा T क्रमशः P और यश के सामने हैं, तो Q और T, तो Q P के सामने होगा, P और यश के सामने है Q और T, तो Q हो जाएगा P के सामने और यहाँ पर आपका जो T है वो यश के सामने हो जाएगा इधर से, तो यहाँ पर हो जाएगा T। अब देखेंगे, तब पूछा गया है R यश एवं Q के मध्य समान दूरी पर है। कह रहा R S एवं Q के मध्य समान दूरी पर है, R का मुंह किस दिशा में है। हाँ, अब R कह रहा है कि S एवं Q के मध्य, ये आपका यश है और ये आपका Q है, इन दोनों के मध्य R जो है समान दूरी पर है, तो यहाँ पर है R। अब पूछा जा रहा है यहाँ पर कि R का मुंह किस दिशा में है, तो जब R यहाँ बीच में है तो इसका जो है दिशा होगा, मुंह का दिशा होगा ईस्ट यानी पूरब की ओर होगा। तो ऑप्शन ए आप लोग देख रहे हैं, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि रीजनिंग के सवाल हैं और इसको पूरा एक्सप्लेन करने में समय लगेगा। तो देखेंगे अगले प्रश्न को, लड़कियों की एक पंक्ति में कविता बाईं तरफ से 9वीं है, यानी लड़कियों की एक पंक्ति है, लाइन है, जिसमें जो कविता है वो कौन से स्थान पर है, 9वीं स्थान पर है, तथा गौरी दाईं तरफ से 16वीं स्थान पर है। वो बाईं तरफ से थी और ये दाईं तरफ से कितने स्थान पर है, 16वीं स्थान पर है। कह रहा है कि यदि वे अपने स्थान की अदला बदली कर लें तो कविता बाईं तरफ से 25वीं हो जाती है। यानी जो कविता है ये के से दर्जा देते हैं
कविता को और गौरी को जी से। तो जो कविता है वो बाईं तरफ से कितने स्थान पे जाती है? 25वें स्थान पे हो जाती है। अब पूछा गया है कि पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। तो देखिए यहाँ पर जो पंक्तियों में लड़कियों की संख्या हो जाएगी, तो ये 25वें स्थान पे है और दाईं ओर से जो स्थान है उसका 16वां हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो पंक्ति में लड़कियों की संख्या होगी 25 + 16 और माइनस में 1, 25 16 31 होगा और 25 16 31 नहीं होगा, ये 41 होगा और 41 में से 1 हम लोग माइनस करेंगे तो 40 हो जाएगा, यानी कि 40 आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है साथियों आपके स्क्रीन पर, ये प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। तो यहाँ पर असत्य बताना है। यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है √3/4 ये सही है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/2 ये दिया गया, ये गलत है, ये नहीं होता है। वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, ये सही है, और 2πr होता है वृत्त का परिमाप, तो ये ऑप्शन भी सही है। अब यहाँ पर ये जो बी वाला है यह सत्य नहीं है, असत्य है, इसलिए बी आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि का 2 गुना है तो वृत्त की त्रिज्या होगी। करें कि वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसकी परिधि का 2 गुना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल अभी 2πr बताया हमने, उसका परिधि होता है और क्षेत्रफल होता है πr², πr² होता है और 2πr होता है 2πr। अब यहाँ पर 2 गुना है तो ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, r से r 1 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछ रहा है वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो वृत्त का क्षेत्रफल 2 × वृत्त की परिधि, यानी 2 गुना है तो वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, यहाँ पर आप यहाँ पर मान रख दीजिए πr² = 2 × 2πr, 2 दूना 4 πr ये हो जाएगा, 2 का 2 में गुणा होगा तो, और पाई से पाई कट जाएगा, r से r कटेगा तो आपका एक r बचेगा और r का मान आएगा 4, जो कि ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न है कि अंक 0 1 2 3 4 के बिना दोहराव के प्रयोग से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, यानी कि संख्या को दोहराना नहीं है। तो यहाँ पर साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। इसकी जो संख्या होगी 96, टोटल जो होगी संख्या होगी 96, यानी 4 अंक बनेंगे जिसमें आपका 4 3 2 और ये 4, यहाँ पर 4 चौके 16, 16 3 48 और 48 दूना 96, इसका जब आप गुणा करेंगे तो 96 आंसर आपको मिल जाएगा, इसलिए आंसर हो जाएगा ई। और ये प्रश्न पूछा गया है नीचे दी गई आकृतियों में से उपरोक्त संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब ये जो आकृति दी गई है यहाँ पर 36 है और 36 का अगर हम लोग वर्गमूल निकालें तो क्या मिलेगा 6, और 6 का 2 से गुणा करें दुगुना तो क्या होगा 12 हो जाएगा। उसी प्रकार जो 25 है यहाँ पर और जो 64 है, 64 का अगर वर्गमूल निकालें तो 8, और 8 का गुणा 2 से करें तो 16, तो उसी प्रकार हम लोग इसको निकालेंगे। यहाँ पर जो 25 दिया गया है 25 का रूट निकालेंगे तो आपका क्या निकलेगा 5 आएगा वर्गमूल, और उसका दुगुना करेंगे तो 5 दूना 10, यानी 10 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 9 आएगा। और ये जो 17 है क्योंकि यहाँ पर एक कम आया है, अब यहाँ पर आएगा 9, और 9 का वर्ग क्या होता है 81, तो 81 का अगर हम रूट निकालेंगे तो ये आएगा 9,
और 9 का गुणा करेंगे 2 से तो 18, और 18 में से 1 माइनस करेंगे 17, तो यहाँ पर आपका आएगा 81। या आप 16 को 2 से भाग दीजिए, 2 अट्ठे 16 और 8 का वर्ग 64, 12 को भाग दीजिए 2 से, 2 छक्के 12 और यहाँ पर 6 का वर्ग 36। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 25 है तो 25 यहाँ पर कैसे आया होगा, यह किसी न किसी का वर्गमूल है। किसका है? 25, 5 का वर्गमूल है। तो 5 और गुणा 2, 10 में से 1 माइनस 9 आएगा। यहाँ पे 17 है, यानी कि ये 8 दूना, 8 का दूना होगा 16, तो 16 और 1 17। तो ये उसी प्रकार जो है 8 का दूना 16, 1 17 अधिक है, तो यहाँ पर 81 आएगा। किस तरह से? 8 में 1 जोड़ेंगे 9, यानी 99 81, या फिर हम लोग 81 का वर्गमूल लेके यहाँ पर 2 में उसमें से दुगुना करके 1 माइनस कर देंगे, तो 81 और 9 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। आप लोग अपने तरीके से भी लगाने का प्रयास कीजिएगा। एक कूट भाषा में मिल्टन को LMRJGK और माउस को CQSMK लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में टेकन को कैसे, ये पैसे हो गया है, कैसे लिखा जाएगा? तो टाइपिंग मिस्टेक बहुत है, कैसे लिखा जाएगा ये पूछा गया है। अब यहाँ पर देखेंगे MKLM, यानी 2 का अंतर है। कितने का अंतर है? 2 का। GHI, तो GHI यानी इसमें भी 2 का अंतर है, -2 का अंतर है। अब यहाँ पर T, अब यहाँ पर J है। यहाँ पर R है, तो RST, यहाँ पर भी देखेंगे -2 का अंतर है, तो 2 का अंतर चल रहा है। उसी प्रकार जो माउस है M देखेंगे तो M के उल्टा चलेंगे K, तो KLM, यहाँ पर भी 2 का अंतर चल रहा है माउस में और इसमें। उल्टा यहाँ से देखेंगे, सीधा नहीं देखना है। और फिर यहाँ पर देखेंगे O, तो यम के बाद NO, S, तो यहाँ पर देखेंगे U, तो S के बाद T और U। तो उसी प्रकार यहाँ पर जो है टेकन है, तो T के उल्टा जाएंगे, U भी आना चाहिए। तो RST, तो 2 माइनस करेंगे तो RST, पहले उल्टा में R आना चाहिए, जो कि केवल ऑप्शन बी में है। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन होगा, R के बाद ST। यहाँ पर देखेंगे Y है तो A है, तो A का उल्टा यहाँ पर Y होगा, और K है तो K के सामने I होगा। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए दी गई श्रृंखला में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। CLD और यहाँ पर रिक्त स्थान है HV दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए C के बाद एक गैप करके D है, और D के बाद यहाँ पर देखेंगे H है, EFGH, यानी यहाँ पर 4 का अंतर है और यहाँ पर 1 का अंतर है। अब यहाँ से आएंगे यल से जाएंगे 2 का अंतर MN, यानी 2 का अंतर क्या आएगा यहाँ पर? MN, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। और यन से 4 का अंतर जाएंगे NOPQ, 4 का नहीं 8 का, तो ये आपका भी हो जाएगा। तो बी हमारा यहाँ पर आंसर होगा। अगला प्रश्न है साथियों, एक वस्तु के क्रय मूल्य 900 पर 20-30% और 40% क्रमिक छूट मिलती है। छूट के बाद वस्तु की कीमत है। तो इसको आप लगाने के लिए क्या करेंगे? 900 का 100 - 20, यानी कि 80%,
80/100 गुणा में 30% यानी 30 माइनस करेंगे 70/100 और गुणा में 40 है तो 60/100 इतना करेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म हो जाएगा, 2 जीरो से ये दोनों जीरो ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे 100 है और यहाँ पर 8 है, 8 छक्के 48, 480/100 हो जाएगा। अब इसको जब आप भाग करेंगे, ये 7 भी है, इन सबको आप इसमें आपस में गुणा करेंगे। 8 सत्ते 56 और 56 छः 36, 6 पच्चे 30 और 9 भी है, इसको भी गुणा करना है, यहाँ पर भूलना नहीं है। 9 का भी गुणा करेंगे यानी 9 अट्ठे 72 और 72 में फिर 7 का गुणा करेंगे, फिर 6 का गुणा करेंगे, 7 दूना 14 और 7 सत्ते 49, 1 50, 504 में 6 का गुणा करेंगे, 6 चौके 24 और यहाँ पर हो जाएगा 2, 6 पच्चे 30, 3024/100। तो 2 अंक के बाद हम लोग 302 के बाद क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे, तो 302.4 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन बी में मिलेगा। तो जितना प्रतिशत छूट है यानी 100 में से माइनस करिए, यानी 80/100, 70/100 और 60/100 और 900 इंटू में कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो साथियों, ये था एक छोटा सा प्रयास आप सभी के बीच, जो बीपीएससी टीआरई में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको प्रदर्शित करने का प्रयास। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकान को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। तो साथियों, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है, और आप ही के लिए एक छोटा सा प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है कि आपके लिए यहाँ पर जो भी सहयोग हो सकता है हमारे तरफ से, आप सभी के सपोर्ट से, वो किया जाए बिल्कुल निःशुल्क। साथियों, ऐसे ही वीडियो आप सभी को हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।